ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 15 से 21 मई का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। अब एक एक करके बात करते हैं क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस सप्ताह में। सबसे पहले मेष वालों की स्थिति को देखा जाए। मेष वालों के लिए जो है वो शिक्षा प्रतियोगिता में लाभ का योग बन रहा है। विचार थोड़े नास्तिकता की ओर होंगे, विचारों में थोड़ी नास्तिकता का पुट रहेगा और सलाह दी जाती है कि आप आस्तिक बने रहें, क्योंकि लग्न जो है वो नकारात्मक प्रभाव में थोड़ी सी हो रही है। तो कहीं ना कहीं आपके विचार जो है वो उसमें निगेटिविटी अधिक आएगी, तर्क कुतर्क जो है वो बढ़ सकता है, जिससे आप अपना काम खराब कर सकते हैं। हालांकि कार्य क्षेत्र में दबदबा रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को पक्के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग बन रहा है और कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग आपके लिए बन रहा है। पुरुषार्थ पराक्रम सही दिशा में रहेगा। सप्ताह का मध्य भाग कुछ मानसिक चिंताएं उत्पन्न कर सकता है आपके लिए और कुछ दबाव महसूस करेंगे आप अपने कार्य व्यापार को लेकर के। विवाह इत्यादि के लिए समय ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ न कुछ समस्या उत्पन्न होगी और बाधाएं या तेज विवाद की संभावना इस सप्ताह बन रही है आपके लिए। तो थोड़ा सा अपने जीवन साथी के साथ संबंधों को लेकर के आपको सावधान रहना है। सेहत के मामले में सामान्यतः समय ठीक रहेगा। भूमि भवन इत्यादि संबंधी कामों में आपको लाभ मिलेगा और यदि उसको बेचना चाहते हैं तो उसमें अधिक सफलता आपको प्राप्त होगी। अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में आपको परिश्रम का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अनावश्यक खर्च भी जो है वो पीछा नहीं छोड़ेगा, बिना वजह का खर्च और यात्राओं में कष्ट का योग है। लेकिन कुछ लोगों की यात्राएं जो है वो अवश्य होंगी, ऐसी संभावना भी बन रही है। जन्म स्थान से दूर जाने का योग बनेगा और वहां जाकर के कार्य व्यापार को बढ़ाने की संभावना बनेगी। कई लोगों की शिफ्टिंग हो सकती है, घर पे जहाँ रह रहे हैं वहाँ से स्थान बदल करके आप घर को शिफ्ट करें, ऐसी संभावना भी इस सप्ताह में बना हुआ है। सप्ताह के मध्य भाग में अपने करीबी लोगों के कारण कुछ मानसिक चिंता उत्पन्न हो सकती है। विवाह इत्यादि के लिए समय अच्छा बिल्कुल नहीं है, बल्कि कुछ नकारात्मकता एक दूसरे के साथ रिश्तों में इस समय उत्पन्न हो सकती है। जो लोग हृदय रोगी हैं उनको अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए आपको बहुत प्रयास करना है। मानसिक भटकाव, शारीरिक भटकाव अभी पीछा नहीं छोड़ेगा। मिथुन वालों की अगर बात किया जाए तो इस समय भाग्य का साथ है। बौद्धिक क्षमता अच्छी दिखाई दे रही है और भाग्यवश कुछ आप बेहतर करें इसकी अच्छी संभावना है। आय के मामले में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, फ्लक्चुएशन है, स्थिरता नहीं रहे और स्थिरता का अभाव जो है आपको परेशान करेगा। करीबी लोगों के ऊपर आपका धन और समय खर्च हो, ऐसे संकेत सितारे इस सप्ताह दे रहे हैं। क्रोध से बचना है इस सप्ताह का मुख्य स्रोत है कि आपको छोटी छोटी बातों पर बहुत क्रोध आ सकता है, तो इससे बचने की सलाह दी जाती है कि अधिक क्रोध आप ना करें। अगर जिन लोगों को संतान प्राप्ति की संभावना है, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेष सावधानी कुछ समय तक अब रखनी पड़ेगी, केवल इस सप्ताह में नहीं बल्कि आने वाले 2-4 सप्ताह तक आपको अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास अधिक करें। भटकाव, क्रोध, एंग्जाइटी पर आप नियंत्रण करें, चाहे योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, भगवान गणेश जी के बीज मंत्र के प्रयोग से, अधिक पानी पी करके। तो आप जो है वो इसको थोड़ा नियंत्रित करें, तब जा कर के आपकी चीज़ें जो है वो सफल और साध्य होंगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए शुभ समय बना हुआ है। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए अगर मैं देखूं तो इस सप्ताह में विशेष भाग्य का साथ है और कई रुकी हुई योजनाएं, रुके हुए कामों को गति मिलेगी इस समय। कार्य व्यापार में सफलता, भाग्य का साथ और यात्राओं से लाभ का योग इस समय आपके लिए बना हुआ है। हालांकि कार्य क्षेत्र पर कुछ अड़चन, कुछ बौद्धिक षड्यंत्र भी हो सकते हैं, लेकिन आप उन सभी चीज़ों को पार करेंगे। किसी भी प्रकार उनमें आपको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता के अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। बुद्धि बहुत तीव्र रहेगी और तेज निर्णय इस समय लेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए भी समय में अनुकूलता है और प्रेम विवाह या अपने पसंद के विवाह के प्रयास में जो लोग हैं उनके लिए भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और उसमें शुभता दिखाई दे रहा है। जमीन जायदाद के मामलों में थोड़ा सा सतर्क रहें, वह विवादित हो सकता है और सोच समझ करके आपको निर्णय लेना है।
सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा सा आपको मानसिक चिंता अपने कार्यस्थल पर देगा, हालांकि उससे बहुत प्रभावित नहीं होंगे, न होना है आपको। और सप्ताह का अंतिम भाग आय में वृद्धि का योग दर्शा रहा है। जो लोग हृदय से संबंधित या नर्वस सिस्टम से संबंधित जिनको समस्या है, उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। सिंह वालों की बात अगर मैं करूं, सिंह लग्न वालों की, तो आपको इस समय कहीं कोई वाद विवाद, कहीं कोई समस्या चल रही थी किसी प्रकार की, तो उससे मुक्त होंगे। बड़े और प्रभावशाली लोगों का सानिध्य और सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। भाग्य पक्ष अभी भी थोड़ा उलझा हुआ है, तो कामों में वो गति नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए, तो थोड़ी रुकावट आप अपने कार्य व्यापार में महसूस करेंगे, उतनी गति आपको नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी दबदबा, प्रभाव और चीज़ों से मुक्ति, छुटकारा, इन सब चीज़ों में आपको प्राप्त होगा, क्योंकि बड़ों का बहुत सहयोग इस समय मिलेगा। कार्य व्यापार में भी वृद्धि का इस समय योग है। नए अवसर प्राप्त होंगे आपको, नई योजनाएं आप बनाएंगे, और यात्राओं से दूर जाने से बहुत लाभ इस समय प्राप्त होगा। तो अगर कहीं किसी को स्थानांतरण का इस समय योग मिल रहा है, और बहुत से लोगों के लिए बनेगा भी, तो वो उन्हें लेना चाहिए, उससे लाभ का योग आपके लिए बन रहा है। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में सफलता प्राप्त होगी और बहुत से लोग उसमें निवेश करेंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए विवाह का अच्छा अवसर बना हुआ है, लेकिन उसमें कुछ विवाद भी होगा, आसानी से नहीं होगा। दोनों पक्षों में कुछ शांति अशांति, वाद विवाद, तर्क कुतर्क, ये सब भी होगा। हालांकि चीज़ें अंततोगत्वा बनेंगी, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कन्या वालों की। कन्या वालों के लिए मैं कहूँ तो अभी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए भाई। सेहत का मामला पीछा छोड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। खान पान पर विशेष परहेज, अपने सेहत को प्राथमिकता आपको बनाना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में तो ठीक है, जो लोग कार्य कर रहे हैं और सेहत अगर ठीक है तो वर्किंग के लिए प्रॉब्लम नहीं है। काम में जो है वो उन्नति बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, और कई लोगों के लिए नए कार्य व्यापार का भी अवसर प्राप्त होगा। सुदूर से सुखद समाचार आए, ऐसी संभावना भी बन रही है। लेकिन धन हानि का भी योग साथ साथ बना हुआ है। व्यापार में ज़रूरत से ज़्यादा या बहुत सेविंग का पैसा लगा करके किसी काम को आगे बढ़ाने का प्रयास ना करें, विशेष करके कर्ज लेकर तो बिल्कुल नहीं। इस समय का लिया हुआ कर्ज बहुत लंबे समय तक स्थायी रूप ले सकता है। शिक्षा प्रतियोगिता में ज़बरदस्त सफलता का योग इस समय बना हुआ है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का योग भी काफ़ी बेहतर है। लोगों की खूब मदद करेंगे और मित्रों से सहयोग आपको प्राप्त होगा। तो नकारात्मक क्षेत्र जो है वो स्वास्थ्य का दिखाई दे रहा है, उससे आपको थोड़ा उस पर बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बनी हुई है। तुला वालों की बात करूं तो भाग्य का ज़बरदस्त साथ है। कार्य क्षेत्र में उन्नति का योग है। कई लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए अचानक नौकरी और आय के अवसर प्राप्त हों, इसके भी संकेत मिल रहे हैं इस सप्ताह में। हालांकि वो थोड़े असंतुष्टि लिए हुए होंगे। आप कहीं इस सप्ताह कोई नौकरी मिलेगी तो हो सकता है कि आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़े, या तो जो सैलरी में या जो है वो पद में कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ करना पड़े, ये स्थिति बन रही है। महत्वाकांक्षाएं बढ़ी चढ़ी रहेंगी, इस कारण बेचैन रहेंगे। थोड़ा रियलिटी के पास होकर के आपको योजना बनाएंगे तभी सफल होंगे। अगर हवाई किले बनाएंगे जिसकी संभावना बन रही है तो वो उसमें सफलता आपको नहीं प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए समय सही है। विवाह इत्यादि के लिए समय बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बहुत उलझन क्रिएट करेगा। इस समय रिश्तों को भी संभालने में आपको दिक्कत होगी। दूर दूर हैं तो चल रहा होगा, जैसे ही अपने जीवन साथी या संगिनी के आसपास होंगे मानसिक उलझन बढ़ेगी, तो उसको संभालने की आवश्यकता है, उसको बेहतर रखने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। कई लोगों को धन हानि का योग या विक्षोभ हो सकता है, तो आपको इस मामले में थोड़ा सावधान रहना है। वृश्चिक वालों की बात करूँ तो भाग्य का साथ है। परिश्रम पुरुषार्थ में के बल पर आप चीज़ों को हासिल करेंगे, और बड़े लोगों के सहयोग से, प्रभावशाली लोगों के सहयोग से, पिता के सहयोग से आप अपने कार्य व्यापार को और बढ़ाएं, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सप्ताह का पहला हिस्सा कुछ सुखद समाचार दे सकता है जिससे आपको मानसिक शांति और खुशी प्राप्त हो। वाद विवाद से दूर रहिएगा, झगड़े झंझट से दूर रहना है, क्योंकि वो सब चीज़ें उलझन क्रिएट करेंगी। सप्ताह का मध्य भाग जो है वो अचानक भाग्यवश छोटा मोटा नुकसान दे सकता है, तो मध्य भाग में सप्ताह के आप कोई रिस्क वाला काम आपको नहीं करना है। ज़मीन जायदाद से संबंधित कामों में आपको सफलता प्राप्त होगी, उससे आपको लाभ मिलने का संकेत मिल रहा है। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, चोट चपेट इस समय लग सकती है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए उचित समय है वो अपना विवाह के दृष्टिकोण से
चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, समय ठीक दिखाई दे रहा है। धनु वालों की यदि मैं बात करता हूँ तो आपका पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ा हुआ है। थोड़ा सा शरीर का मध्य निचला हिस्सा जो है वो उसका ध्यान रखें, स्वास्थ्य के मामले में समय ठीक नहीं है। भाग्य का बहुत साथ नहीं है, इसलिए भाग्य भरोसे कोई काम आपको नहीं करना है। भाग्यवश कुछ हानि हो सकती है इस समय, कहीं किसी को धन देंगे, आर्थिक मदद के रूप में भी देंगे तो उसके वापस होने की संभावना नहीं है। ऋण के रूप में, मदद के रूप में नहीं, मदद के रूप में देंगे तब तो आपको लेने की भावना ही नहीं होगी, तो नहीं लेना है तो अलग बात है। लेकिन अगर आप कर्ज के रूप में किसी को इस समय धन देंगे तो उसके आने की संभावना नहीं के बराबर है, तो वो काम नहीं करना है कुछ समय तक। थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट रहेगी विचारों में, वाणी में झुंझलाहट रहेगी, तो थोड़ा सोच समझ कर बोलें। बहुत तर्क शक्ति अच्छी है, एनालिटिकल पावर अच्छा रहेगा। फिर भी शिक्षा प्रतियोगिता में बाधा का योग बना हुआ है, तो अगर आप शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होना चाहते हैं तो आपको विशेष प्रयास करना पड़ेगा। प्रेम संबंध बनेंगे लेकिन अच्छे नहीं बनेंगे, अंततोगत तो उसमें मानसिक परेशानी आपको होगी और जो है वो कुछ लोगों को आर्थिक हानि का भी सामना करना पड़ सकता है संबंधों के कारण, तो आपको सतर्क रहना है। संबंधों का मतलब यहाँ प्रेम संबंध और विवाह या व्यक्तिगत संबंधों से ही है। मकर वालों की अगर मैं बात करूं तो इस समय क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। मस्तिष्क, चेहरे, ऊपरी हिस्से पर तेज चोट चपेट की संभावना कुछ लोगों के लिए बन रही है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ हृदय का क्षेत्र भी प्रभावित हो, इसकी संभावना भी बन रही है। तो वेदर चेंज हो रहा है, कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो अपना विशेष ख्याल आपको रखना है। माता के सेहत का भी ध्यान रखना है, वो सेक्शन भी प्रभावित है। और विशेष करके सप्ताह का मध्य भाग थोड़ा सा संवेदनशील हो रहा है, वहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए कठिनाइयाँ जो है वो आएंगी, उसमें तनाव की स्थिति दिख रही है और उसमें बाधा उत्पन्न हो ऐसी संभावना है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत ही अच्छा समय है और सफलता प्राप्त होगी। आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस समय लेंगे जो आगे चल करके काम आएगा, तो डिसीजन के लिए बढ़िया समय है। शिक्षा प्रतियोगिता के लिए बहुत अच्छा समय है। संतान से सुख की प्राप्ति और संतान होने की भी कई लोगों को संभावना अच्छी बन रही है। किए हुए परिश्रम का, पहले के किए हुए चीज़ों का लाभ और धन प्राप्ति का योग सप्ताह के अंतिम भाग में बहुत से लोगों के लिए बनेगा। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए अगर मैं देखूं तो दिया हुआ धन बहुत से लोगों को प्राप्त हो ऐसी संभावना है। जैसे आपने किसी को कर्ज दिया है, आप निराश हो रहे तो सप्ताह के पहले हफ्ते में उसके मिलने की संभावना बन रही है। घर से दूर जाने की संभावना बनेगी, स्थान परिवर्तन का योग इस समय बनेगा। विशेष करके कार्य व्यापार में हो या ना हो, रहने वाले स्थान के परिवर्तन की काफ़ी लोगों के लिए संभावना यह समय बना रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में भाग्य जो है वो काफ़ी भाग्य का साथ है, इसलिए अच्छी सफलता मिले इसकी प्रबल संभावना बन रही है। नए लोगों, प्रभावशाली लोगों पर आपका बहुत प्रभाव रहेगा, समाज में आपका प्रभाव और दबदबा बढ़ेगा। ज़मीन जायदाद का जो लोग काम करते हैं उसको बेचने से इस समय लाभ होगा, खरीदने से तो उतना लाभ नहीं होगा, लेकिन बेचने से जो है वो लाभ दिखाई दे रहा है। शरीर का निचला हिस्सा थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, कष्ट, उसमें कहीं कष्ट हो जाए, चोट चपेट लग जाए, कट जाए, सर्जरी का योग बने, इस प्रकार की संभावना दिखाई दे रही है। पिता के सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए नौकरी मिलने की प्रबल संभावना इस सप्ताह में बनी हुई है। करीबी लोगों से सावधान रहें, वहाँ पर मानसिक तनाव उन लोगों के कारण आपको मिल सकता है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समस्या बनी रहेगी, विवाह में बाधा कुछ न कुछ उत्पन्न होती रहे, इसकी संभावना लगातार बनी रहेगी। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए देखूं तो शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए बहुत ही अच्छा समय है, लेकिन थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। सप्ताह का पहला हिस्सा थोड़ा मूड स्विंग करा सकता है, जो है वो आपका मन अशांत हो। सप्ताह का पहला हिस्सा और मध्य यानी सप्ताह का आधा हिस्सा तक जो है वो मानसिक चिंता परेशान कर सकती है कुछ लोगों को, उसके बाद का समय ठीक दिखाई दे रहा है। कई लोगों के लिए यात्राओं का योग है, हालांकि यात्राओं में थोड़ा भटकाव होगा। पारिवारिक जीवन में प्रसन्नता आएगी, शुभता बनी हुई है और घर परिवार में सुख का अनुभव आप इस दौरान करेंगे। धन हानि हो सकती है, इसलिए आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें, बहुत एग्रेसिव होकर के कोई डिसीजन ना लें। और कर्ज लेकर के या बचत का पैसा एकदम से निकाल करके और सारा पैसा किसी काम में अगर आप इस समय लगाएंगे, रिस्क लेंगे, तो वो उसके डूबने की बहुत अधिक संभावना है, तो उससे आपको बचना है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव रहेगा। बहुत लोग जिनको नौकरी नहीं है उनको नौकरी मिलने की भी संभावना इस समय बन रही है। और
अपने से बड़ों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा, इसकी प्रबल संभावना इस समय बनी हुई है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।